Students, we are just continuing our previous chapter, production, function, cost, revenue and produces equilibrium. और अपन ये जो आज सेकंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इट्स रिलेटेड टू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन. मतलब कि एक फर्म है या एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए कौन कौन सी मीन्स अवेलेबल होते हैं एंड व्हाट आर दी मेथड्स फॉर प्रोडक्शन वर्क. सो बेसिकली वी आर डिवाइडेड द मेथड्स इन 5 और 6 फेज. ठीक है, जिसमें अपन देख सकते हैं कि देयर में बी प्लेस यूटिलिटी, देयर में बी टाइम यूटिलिटी, देयर में बी फॉर्म यूटिलिटी, पोजीशन यूटिलिटी और सर्विस यूटिलिटी. तो इसके बारे में सीखते हैं. सबसे पहले प्लेस यूटिलिटी क्या होता है. तो बेटा आप सबसे पहले इस चीज़ को रटने की अपेक्षा ये समझो कि प्लेस क्या होता है. तो प्लेस मतलब एक पर्टिकुलर एरिया, उसको अपन क्या बोल देते हैं, प्लेस. यूटिलिटी मतलब यूजफुलनेस, मीन्स वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी वुड बी योर यूटिलिटी, है ना. उसको ही अपन क्या बोलते हैं, यूजफुलनेस बोलते हैं या फिर यूटिलिटी बोलते हैं. तो एरिया के अकॉर्डिंग कोई चीज़ अगर आप यूजफुल बना रहे हो तो इट वुड बी योर प्रोडक्शन वर्क. ठीक है, अपन ने इसको क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दो पार्ट्स में अपन ने डिवाइड कर दिया. पहले अपन ने प्लेस को समझा, फिर अपन ने यूटिलिटी को समझा. अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो आगे आपको रटना नहीं पड़ेगा, वरना आपको समझना पड़ेगा अच्छा टाइम यूटिलिटी क्या होता है, फॉर्म यूटिलिटी क्या होता है. तो आप इसको क्लियरली सिर्फ एक्सप्लेनेशन जो है वो उसको ध्यान से समझना. वापस से बताती हूँ कि प्लेस यूटिलिटी मतलब कि प्लेस के अकॉर्डिंग कोई चीज़ यूजफुल है तो उसको यूज़ में लो, और अगर कोई चीज़ वहाँ यूज़फुल नहीं है तो दूसरी प्लेस पे यूज़फुल करा दो. ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्लेस यूटिलिटी. मीन्स अ थिंग वुड बी यूजफुल फॉर अ पर्टिकुलर प्लेस. ठीक है, एक चीज़ कोई किसी एक पर्टिकुलर जगह पे यूजफुल हो सकती है बट मे नॉट बी यूजफुल फॉर अनदर प्लेस, कोई दूसरी जगह पे यूजफुल नहीं हो सकती है. ठीक है, तो हम उसको क्या कर दो, चेंज कर दो कि अच्छा यहाँ पे ये चीज़ यूजफुल नहीं है तो हम इसको यूजफुल प्लेस के ऊपर लेके चल जाते हैं. जस्ट लाइक अगर मैं बात करूँ टिम्बर की, ठीक है, टिम्बर की या फिर लकड़ियों की अगर अपन बात कर सकते हैं तो वो फॉरेस्ट में होती है. काय में होती है, फॉरेस्ट के अंदर होती है. बट वहाँ पे उसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, वहाँ पे उसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है. बट अगर अपन उसको किसी वर्कशॉप पे या किसी फैक्ट्री एरिया के अंदर पहुंचा देते तो वो वहाँ पे क्या हो जाती है, ज़्यादा यूज़फुल हो जाती है. मीन्स इट हैव लेस वैल्यू हेयर बट इट हैव मोर वैल्यू हेयर ओनली. ठीक है, तो उसकी टिम्बर की जो ज़्यादा वैल्यू जो होती है वो होती है वर्कशॉप में या फिर फैक्ट्री एरिया के अंदर. तो अपन ने क्या करा कि टिम्बर को वहाँ से कलेक्ट करके यहाँ पे लेके आ गए, फैक्ट्री के अंदर लेके आ गए. फॉरेस्ट से कहाँ लेके आ गए, फैक्ट्री के अंदर लेके आए. तो इट इज़ पॉसिबल ड्यू टू योर ट्रांसपोर्ट. ठीक है, किसके थ्रू पॉसिबल हो पाई ये चीज़, ट्रांसपोर्ट के थ्रू पॉसिबल हो पाई. तो यही चीज़ है कि प्लेस यूटिलिटी मतलब उसकी शॉप जो प्लेस यूटिलिटी होती है वो क्या करेगी, इट इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल. ये क्या करती है, एक पर्टिकुलर आर्टिकल की वैल्यू को इंक्रीज कर देती है बाय वे ऑफ मेकिंग ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, ट्रांसपोर्ट करके एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे वो चीज़ों को पहुंचा देती है. नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं टाइम यूटिलिटी के बारे में. तो टाइम यूटिलिटी मीन्स समथिंग वुड बी यूजफुल फॉर अ पर्टिकुलर टाइम. कुछ चीज़ें जो होती है एक स्पेसिफिक टाइम के लिए यूजफुल होती है और कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद उनकी जो यूजफुलनेस जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, वेनिश्ड हो जाती है. ठीक है, जस्ट अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. जस्ट अपन पिकल के बारे में सोच लेते हैं कि जैसे पिकल होता है, ठीक है, मतलब अचार. आपने पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा, पिकल मतलब अचार. तो अपन उसको क्या कर दो, अपन उसको स्टोर करके रख लो. क्या कर दो, स्टोर करके रख लो. तो वो नॉट इवन अपना रेनी सीजन में अपन बनाते हैं अचार बनाते हैं, तो रेनी सीजन के अलावा अपन अगर उसको स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, तो अपन उसको विंटर में भी कंज्यूम कर सकते हैं, समर में भी कंज्यूम कर सकते हैं. ठीक है, तो इट वुड बी योर टाइम यूटिलिटी. बाय वे ऑफ स्टोरेज यू आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ टाइम यूटिलिटी. जैसे आपने ट्रांसपोर्ट की हेल्प लेके प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करी थी, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया, वैसे ही आपने स्टोरेज की बेनिफिट लेके, मीन्स स्टोरेज करना अगर आपको आता है तो यू कैन प्रिजर्व दैट पर्टिकुलर थिंग एंड मेक इट यूजफुल एज एंड व्हेन यू रिक्वायर्ड इट. ठीक है, तो टाइम के अकॉर्डिंग आपने उसको क्या कर लिया, यूजफुल कर लिया. ठीक है, अब अपन बात करते हैं फॉर्म यूटिलिटी के बारे में. तो ये सबसे सिंपल चीज़ होती है. फॉर्म यूटिलिटी मतलब क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का आप क्या कर रहे हो, फॉर्मेशन कर रहे हो. मीन्स यू आर गोइंग टू मेक अ फॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग. किसी चीज़ का आपने फॉर्मेशन चेंज कर दिया या उसको रीफॉर्म कर दिया तो इट वुड बी योर फॉर्म यूटिलिटी. जस्ट लाइक अगर मैं बात करूँ किसी पर्टिकुलर कि अपन ये सोच लेते हैं कि शुगर के बारे में अगर अपन बात कर लेते हो तो स्टार्टिंग में एक शुगर कैन होता है. क्या होता है, शुगर कैन होता है. तो शुगर केन को अपन क्या कर देते हैं, फैक्ट्रीज के अंदर ले जाते हैं और उसका फॉर्मेशन चेंज कर देते हैं और उसको अपन शुगर की फॉर्म में जनरेट कर देते हैं. फिर उसी के अंदर से क्या होता है, जैगरी भी निकल के आ जाता है या फिर जैगरी पहले आ जाता है, शुगर आ जाता है. मतलब उनकी एक प्रोसेस होती है. तो अपन ने क्या करा, शुगर केन का फॉर्मेशन चेंज कर दिया. ठीक है, या फिर आप बात कर सकते हो माइंस जो होती हैं
उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे अगर अपन स्टील की बात कर लेते हैं सिंपल तरीके से, तो स्टील जो होता है उसका भी अपन ने क्या कर दिया, फॉर्मेशन कर दिया, उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया, उसको ग्लास की फॉर्म में बना दिया, उसको प्लेट्स की फॉर्म में बना दिया, मीन्स वी हैड चेंज द फॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। तो उस चीज़ को अपन ने फर्दर और क्या कर लिया, अपने लिए यूजफुल बना लिया। तो इट वुड बी योर फॉर्म यूटिलिटी। नेक्स्ट वुड बी योर पोजीशन यूटिलिटी। तो पोजीशन यूटिलिटी मतलब कि सिंपल सी बात है कि अगर कोई चीज़ आपकी पोजीशन में है, या फिर इफ़ इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू, या फिर इट इज़ गोइंग एनी एडवांटेज टू यू, ठीक है, अगर कोई चीज़ आपको कोई एडवांटेज दे रही है, इफ़ इट इज़ गिविंग एनी एडवांटेजेस टू यू, देन यू आर गोइंग टू यूज़ पर्टिकुलर थिंग। जैसे अगर मैं बात करूँ पेन पेंसिल की, या अपन कॉपी की बात कर लेते हैं, सिंपल शब्दों में कॉपी और पेन की बात करते हैं, तो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स, येस और नो, ये स्टूडेंट्स के लिए क्या होती है, बेनिफिशियल, बट इट वुड नॉट बी मोर बेनिफिशियल फॉर अ शॉपकीपर। ये शॉपकीपर के लिए वो बेनिफिट नहीं पहुंचाएगी जो स्टूडेंट को पहुंचाएगी, है ना, क्योंकि इसका यूज़ क्या है, अलग अलग है। शॉपकीपर का इंसेंटिव ये होता है, या इंटेंस ये होता है कि अपन उसको सप्लाई कर दे या उसको फर्दर सेल कर दे, है ना। तो वैसे ही होता है कि पोजीशन यूटिलिटी मीन समथिंग वुड बी, इफ एनीथिंग इज इन योर पोजीशन देन इट वुड हैव सम टाइप ऑफ यूटिलिटी। एक पर्टिकुलर पर्सन किसी चीज़ को परचेस करता है या बाय करता है, तो वो क्या करता है, अपनी पोजीशन में उस चीज़ को रखता है, ठीक है। नेक्स्ट वुड बी सर्विस यूटिलिटी। तो आप लोगों को पता है सर्विस यूटिलिटी क्या होता है, तो इट इज़ रिलेटेड टू द सर्विसेज, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं टीचर की बात करूँ, अपन सीए की बात कर सकते हैं, डॉक्टर की बात कर सकते हैं, तो इट वुड बी सर्विस यूटिलिटी। जो भी वो लोग यूटिलिटीज या जो भी अपन को, जैसे टीचर की बात करें तो टीचर क्या करते हैं, आपको नॉलेज देते हैं। अपन सीए की बात करें तो आपको कंसल्ट करते हैं कि अच्छा टैक्स को ऐसे सेव कर दो, अपना प्रोडक्शन यहाँ बढ़ा दो, यहाँ कॉस्ट को कम कर दो, यहाँ पे रेवेन्यू इस वे से इंक्रीज हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें वो लोग डिसाइड करके बता देते हैं। तो इट वुड बी ऑर सर्विस यूटिलिटी, ठीक है, आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो नॉलेज मतलब सीए के पास है ना, वो नॉलेज वो आपको दे रहा है कि अच्छा ऐसे ऐसे आप कर सकते हो, तो इट वुड बी ट्रांसफर, ठीक है, ये क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। तो इट वुड दैट पर्टिकुलर नॉलेज वुड बी हेल्पफुल फॉर सीए ऑल्सो एंड यू ऑल्सो, आप दोनों के लिए क्या हो जाएगा, वो चीज़ बेनिफिशियल हो जाएगी। तो इट वुड बी योर सर्विस यूटिलिटी। नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं नॉलेज यूटिलिटी के बारे में। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जैसे अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ का नॉलेज है, किसी पर्टिकुलर चीज़ का क्या है, नॉलेज है, तो आप उस पर्टिकुलर चीज़ के नॉलेज को आप क्या करते जाओगे, स्प्रेड करते जाओगे। जस्ट एज्यूम आप लोगों को पता पड़ा कि अच्छा अगर अपन गर्म पानी पीते हैं तो अपने गले की खराश खत्म हो जाती है, ये आपको पता पड़ा, तो आपको इस चीज़ का नॉलेज मिला, तो यू आर गोइंग टू स्प्रेड इट पर्टिकुलर थिंग, तो आप इस चीज़ को क्या करने वाले हो, स्प्रेड करने वाले हो, ठीक है। तो यही चीज़ होती है जो आपको ध्यान रखनी है। तो देयर में बी वेरियस टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स सिंपल शब्दों में तो वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, कि आप किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की से अपनी वांट को कैसे सेटिस्फाई करते हो, तो उसके लिए अलग अलग टाइप के मेथड्स होते हैं। अब अपन वर्क के बारे में बात करते हैं बेटा कि वर्क कैसा होता है। तो देयर में भी प्रोडक्टिव वर्क और देयर में भी अनप्रोडक्टिव वर्क। वर्क जो होता है ना, वो दो टाइप के अंदर होता है। प्रोडक्टिव वर्क जो होता है वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क कैसा होना चाहिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए, अनप्रोडक्टिव नहीं होना चाहिए। जस्ट अज्यूम मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, आप सोचो एक स्टूडेंट है, वो 5 आवर पढ़ता है, 5 घंटे पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, और 5 घंटे में वो एक चैप्टर कंप्लीट करता है। क्या करता है, एक चैप्टर वो कंप्लीट करता है। एक दूसरा स्टूडेंट है, जस्ट अज्यूम ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो बी जो है वो क्या करता है, वो पढ़ता है 3 आवर्स पढ़ लो, 3 आवर्स को की पढ़ाई करता है और एक चैप्टर अपना जो है वो उसको कंप्लीट करता है। तो अब आप सोचो कि यहाँ पे कंटिन्यू स्टूडेंट जो है वो पढ़ रहा था, स्टूडेंट क्या कर रहा था, कंटिन्यू पढ़ रहा था, तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। क्या हो गई, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो गई, या फिर उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो गई। तो उसने थोड़ा सा कम 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 पढ़ते पढ़ते उसने 5 घंटे का टाइम लगा लिया। बट यहाँ पे स्टूडेंट ने क्या करा, 3 घंटे जो है पढ़ाई की और एकदम सॉलिड तरीके से पढ़ाई की, उसने एक चैप्टर कर लिया। तो यहाँ पे वर्क जो होता है वो प्रोडक्टिव भी हो सकता है, अनप्रोडक्टिव भी हो सकता है। अब अपन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल ले सकते हैं। ये प्रोडक्टिव वर्क क्या होता है, इकोनॉमिकली बेनिफिशियल, अनप्रोडक्टिव बेनिफिशियल नहीं होता है। जस्ट एज्यूम अगर अपन एक एग्जांपल लेके चले, तो जैसे अगर कोई बच्चा है, उससे छोटे से उससे टॉयस जो है वो ब्रेक हो गए। क्या हो गया, टॉयस का ब्रेक हो गया, मतलब उसने खिलौने तोड़ दिए। या फिर अपन ये बात कर सकते हैं कि उसने क्या करा, एक बेगर जो है वो अपना कुछ काम कर रहा है, मतलब बेगर जो है बेगिंग कर रहा है, तो वो अनप्रोडक्टिव वर्क की कैटेगरी के अंदर आ गया। बट अगर कोई पर्सन है कहीं पे जॉब कर रहा है और कुछ अर्न कर रहा है, तो इट वुड बी योर प्रोडक्टिव वर्क। प्रोडक्टिव वर्क वुड बी बेनिफिशियल फॉर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अंदर जितने भी ह्यूमन एफर्ट्स लगते हैं वो सारी उसकी यूटिलिटी को ऐड करते हैं, मीन्स यूटिलिटी उससे क्रिएटेड होती है। या फिर अगर अपन किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वेनिश कर रहे हैं, तो इट वुड बी योर अनप्रोडक्टिव वर्क। दैट्स इट। नाउ लेट्स डिस्कस द इम्पॉर्टेंट ऑफ प्रोडक्शन, की हम इतना ये प्रोडक्शन जो पढ़ रहे हैं, क्या इसकी कोई ज़रूरत होती है क्या। तो सिंपल सी चीज़ आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू है
उसकी बेनिफिट क्या है, तो उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंस है, जैसे कि इट हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, ये काय के लिए हेल्प करता है, इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए। आपको मैंने पहले बताया था कि दैट देयर आर 5 ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना, और प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज, पब्लिक फाइनेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर, ठीक है, वो हर एक दूसरे से क्या होती है, इंटरलिंक्ड होती है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वुड बी पॉसिबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। आपको पता है कि अभी लॉकडाउन का जो टाइम पीरियड लगा था उसके अंदर अपनी इकोनॉमी में ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो कंजम्पशन भी क्या हो गया, कम हो गया। अगर किसी चीज़ का कंजम्पशन कम हो जाएगा तो आप सोचो, कॉमन सेंस लगाओ कि उस चीज़ की शॉर्टेज हो जाएगी, और जैसे ही शॉर्टेज होगी वैसे ही कि वैसे ही उसकी प्राइस जो हो गई पर्टिकुलर कमोडिटी की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अपन को इतना प्रोडक्शन करना है या फिर हमारी इकोनॉमी में इतना प्रोडक्शन होना चाहिए कि हमारी मार्केट में इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन ना आए या फिर प्राइसेस हाई ना हो, ठीक है। तो इट हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि सारी इकोनॉमी का रोटेशन कौन करता है, प्रोडक्शन करता है। अगर किसी चीज़ का प्रोडक्शन होगा तो उसका कंजम्पशन होगा, कंजम्पशन होगा तो वो चीज़ को अपन क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, और विद दैट पर्टिकुलर थिंग अपन जैसे ही एक्सचेंज करेंगे तो वैसी इकोनॉमी में मनी का रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वुड बी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर एक फैक्ट्री स्टैब्लिश होती है ना तो अपने आसपास के कम से कम 100 वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, ये तो आपको पता ही है। एक अगर ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए और काम करने के लिए 3 to 4 पर्सनस रिक्वायर्ड होते हैं। तो एटलीस्ट अगर एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एंटरप्राइज स्टैब्लिश होती है तो उससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। नेक्स्ट जो होता है वो अपन क्या बोल सकते हैं, लेवल ऑफ लिविंग। सिंपल सी बात है, तो लेवल ऑफ लिविंग मीन्स द स्टैंडर्ड ऑफ पर्सन वुड ऑटोमेटिकली इंक्रीज। अगर आपने एक चीज़ सोची होगी कि अगर कोई पर्सन जो है वो कम अर्न कर रहा है, एक इंसान सिर्फ 5,000 रुपये अर्न कर रहा है, ठीक है, आप सोचो, तो उसके एक्सपेंसेस इतने होंगे कि वो सिर्फ 5,000 में अपने आप को सर्वाइव कर ले। बट एक पर्सन है वो 10,000 रुपीज़ अर्न कर रहा है, तो सिंपल सी बात है कि उसके एक्सपेंसेस थोड़े से हाई होंगे एज़ कम्पेयर टू 5,000। तो इंसान का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना, वो कैसे डिसाइड होता है, उसकी अर्निंग के थ्रू डिसाइड होता है। तो यही चीज़ है कि इफ़ देयर वुड बी प्रोडक्शन, देयर वुड बी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और ऑटोमेटिकली आप किसी पर्सन की जॉब को या किसी पर्सन को जॉब प्रोवाइड कर रहे हो, उसके पास सोर्स ऑफ अर्निंग जनरेट हो रहा है, तो सिंपल सी बात है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। ये सब 11th का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपको पता हो कि कैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होता है और कैसे पर्सन के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। और जैसे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, लोगों के पास में मनी आती है, मतलब सैलरी से या जो भी जगह पे वो काम करते हैं वहाँ से उनके पास सोर्स ऑफ अर्निंग जनरेट होता है। जैसे ही सोर्स ऑफ अर्निंग जनरेट होता है तो इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर करना इनकर्ड होता है और इकोनॉमी का रोटेशन होता है। नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं नेशन एडवांसमेंट। तो सिंपल सी बात है कि इससे नेशन का हमारा जो होता है क्या होता है, एडवांसमेंट होता है। जस्ट लाइक द हायर प्रोडक्शन इज अ सिंबल ऑफ एडवांसमेंट। मतलब अगर आपके पास किसी चीज़ का अच्छा लेवल में अच्छा खासा प्रोडक्शन है, ठीक है, तो आप लोग सेल्फ सफिशिएंट तो हो, मतलब अपनी इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट तो है, बट इट इज़ केपेबल इनफ टू मेक दैट पर्टिकुलर थिंग्स एक्सपोर्ट ऑल्सो, ठीक है। तो नेशन का एडवांसमेंट डायरेक्ट तरीके से किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया, प्रोडक्शन के ऊपर, है ना। एक बार और मैं आपको बता देती हूँ अगर आपको नहीं समझ में आया हो शायद। देखो क्या होता है कि अगर इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा है, मतलब आप सेल्फ सफिशिएंट हो, मतलब आप अपने आप की इकोनॉमी को, आप अपनी कंट्री को, तो प्रोडक्शन अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप अपनी कंट्री के लोगों की वांट तो सेटिस्फाई कर सकते हो। बट अगर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है तो आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, और जैसे ही आप एक्सपोर्ट करोगे तो फॉरेन करेंसी अपनी इकोनॉमी में आएगी और इससे इकोनॉमी का क्या हो जाएगा, एडवांसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यही बेनिफिट होता है प्रोडक्शन का। तो नेशन का एडवांसमेंट किसके, अब जैसे फॉरेन एक्सचेंज अपने पास आता है तो अपन ये भी सोच सकते हैं कि अच्छा अपन उसको फर्दर क्या कर सकते हैं, हमारी इकोनॉमी की, हमारी प्राइजेज, सॉरी हमारी इकोनॉमी के अंदर जो प्राइजेज जो है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, हम फर्दर उसको कहीं और इन्वेस्ट करने के बारे में भी सोच सकते हैं अगर फॉरेन करेंसी हमारी इकोनॉमी में आता है तो ये नेशन का एक तरीके से एडवांसमेंट होता है। नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ नेशनल इनकम। ये तो आप लोगों को पता है कि ये सारी इकोनॉमी का, हमारी इकोनॉमी का बेस क्या होता है, नेशनल इनकम, क्योंकि आप लोगों को पता है, अभी अपन पढ़ेंगे चैप्टर आगे, नेशनल इनकम के अंदर बहुत सारी मेथड्स होती हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की। तो जो भी जीडीपी होता है ना, आपने एक वर्ड सुना होगा, अभी मैं शॉर्ट में बताती हूँ। तो जीडीपी क्या होता है कि जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारी इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस्ड हुए हैं उन सबका अपन क्या करते हैं, टोटल फ्रॉम ऑल 3 सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर से जो भी प्रोडक्शन हुआ है या जो भी प्रोड्यूस हुआ है उन सबको अपन क्या कर देते हैं, टोटल। तो अपन को पता पड़ता है जीडीपी। तो ये अपन को एक बेस डिसाइड करके देता है कि अच्छा कि प्रोडक्शन के बेसिस पे हम क्या डिसाइड करेंगे, अपना जीडीपी के, जीडीपी कितना हुआ और जीडीपी के अकॉर्डिंग अपनी ग्रोथ डिसाइड होगी कि अच्छा पिछले साल इतना प्रोडक्शन था, इस साल इतना प्रोडक्शन है, तो अपन अपना ग्रोथ का एक पैरामीटर भी फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं कि बेसिस ऑफ एक्सपेंशन। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपकी इकोनॉमी में प्रोडक्शन ज़्यादा है तो वही अभी अब लॉजिक लग जाएगा अपना क्या, कि फॉरेन करेंसी अपने पास आएगी, अपन सेल्फ सफिशिएंट होने के अलावा और क्या क्या कर सकते हैं,
तो फॉरेन करेंसी भी अपने पास आ जाएगी, है ना। तो जैसे ही फॉरेन करेंसी आएगी तो अपनी इकोनॉमी के अंदर ये हो जाएगा कि मनी का रोटेशन भी इंक्रीज होगा, प्लस साइमल्टेनियसली अगर अपने पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो अपन उसको फर्दर कहीं क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट। देखो इस चीज़ को एक एग्जाम्पल लेके समझो। जस्ट रिज्यूम कोई पर्सन है जिसका नाम है राम, ठीक है, राम नाम का एक इंसान है। तो जो राम है ना, उसकी सैलरी थी 5000। आप सोचना, अब उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो गया। इंक्रीमेंट कितना हो गया, 7000 रुपये का। तो उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उसने कहा अच्छा चलो ठीक है 2000 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ है, तो एक्स्ट्रा वो कितना अर्न कर रहा है, 2000। तो उसने सोचा कि एक काम करता हूँ, मैं 2000 रुपये जो एक्स्ट्रा अर्न करता हूँ ना, मैं बैंक में डाल देता हूँ। क्या सोचा उसने, कि मैं बैंक में डाल देता हूँ। तो जैसे ही वो बैंक में डालने गया राम, वैसे ही उसको पता पड़ा कि अच्छा मुझे तो यहाँ से इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जल्दी से बताओ कि उसके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हुआ कि नहीं एक्स्ट्रा। डेफिनेटली उसके लिए क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हुआ। तो ऐसे ही होता है जब आपकी इकोनॉमी में, जब आपके पास ज़्यादा पैसे होते हैं तो आपके पास एक्सपेंशन की फैसिलिटीज़ बढ़ जाती है, फिर आप किसी चीज़ को एक्सटेंड करते हो ना। तो ये सबसे बड़ा हमारा क्या निकलता है, बेनिफिट निकलता है। तो ये अपन ने आज की कॉमन चीज़ें जो है वो पढ़ी हैं। अब इसके बाद बेटा अपन जो पढ़ने वाले हैं वो एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ेंगे, प्लस शॉर्ट रन लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट और बहुत सारे लॉ और जो है वो पढ़ने वाले, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।